आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, तपस्या, धैर्य और स्व अध्ययन का दिन। ये वो समय है जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी असली शक्ति को समझने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे इस 9 दिन के चैलेंज में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम अपने अंदर की शक्ति को समझने के लिए एक अनोखा सफर शुरू करेंगे। हम अपने जीवन के उस पल पर विचार करेंगे जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा सिखाया। क्या आप कभी अपने पुराने अनुभवों पर सोचने बैठे हैं? यही है आज का चैलेंज, स्व अध्ययन, यानी खुद की खोज, खुद की एक कहानी जो बरसों पुरानी है और वहां से हमें आज सीखना है। आज हम अपने अंदर की विजडम को जगाएंगे, अपनी कमियों और अपनी ताकत को समझने के लिए। तो आज के दिन एक सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे जो आपके जीवन में क्लैरिटी और शांति लाएगी। इसके लिए आपको अपने जीवन का एक ऐसा चैलेंज सोचना है जिससे आप गुजरे हैं। उस वक्त आपने क्या सीखा उस चैलेंज से? उस समस्या ने आपको कैसे बदला? पास्ट का कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। तो सबसे पहले आपको एक नोटबुक और एक पेन लेना है और अपने जीवन की एक कोई भी पुरानी याद, वो पल आपको लिखना है जब आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा था और इस चैलेंज ने आपको क्या सीख दी, इस अनुभव ने आपको कितना मजबूत बनाया। ये सारी चीजें लिखनी है। उदाहरण के लिए, आप कोई नया काम करना चाहते थे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे या कोई नई नौकरी करना चाहते थे और बहुत डरे हुए थे और डर लग रहा था कि क्या मुझसे ये होगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी आपने उस काम को सीखा, किया। हो सकता है कई बार फेलियर आया हो सकता है जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी आपने उस काम को बहुत अच्छे से किया और फिर एक दिन आप सफल हो गए और जीत आपकी हुई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उस समस्या से, उस चैलेंज से कि जो आपको लग रहा था आप कर नहीं पाएंगे, उस डर से आपने क्या सीखा। तो आज अगर आपने इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। इसी तरह से आप अपने पुराने किसी भी चैलेंज, किसी भी समस्या से जिससे आपने विजय हासिल की है, वहां पर जीत पाई है, उसके बारे में सारी डिटेल लिखेंगे। ये विचार शांति और सेल्फ अवेयरनेस लाते हैं। जब आप अपने पुराने अनुभवों को लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो वक्त है जिसने आपको बदला और आपको एक नई शक्ति दी। जब हम स्व अध्ययन करते हैं तो हमें अपनी कमियों को भी पहचानना होता है। आज का जो अगला टास्क है, एक ऐसे ही विचार या आदत के बारे में है। वो आपको पहचानना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये अभी हमने एक स्ट्रेंथ को पकड़ा कि पिछली पास्ट की गलतियों से या चैलेंजेस से हम कितने पावरफुल हुए, और एक ऐसा विचार जो आज आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, यानी वो हमारी वीकनेस है। तो हमें वो भी देखना है, यानी हमें अपनी कमियां और अपनी खूबियां दोनों पता होनी चाहिए। तभी हम अपनी शक्तियों को अच्छे से जागृत कर पाएंगे। तो क्या कोई डर, पुरानी सोच या आदत है जो आपको रोक रही है? आज के दिन अपने आप से वादा कीजिए कि आप इसे धीरे धीरे पीछे छोड़ देंगे। ये पहचान करना आपके जीवन का एक बड़ा मोड़ हो सकता है। आप हैरान रह जाएंगे कि जब कमियां और खूबियां हमें पता होती है तो हम लाइफ में सही डिसीजन ले पाते हैं। आज के दिन ये छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। जब आप अपने पिछले अनुभवों से सीख लेते हैं, अपने विचारों को समझने लगते हैं, तो क्लैरिटी, शांति और नई शक्ति आपके जीवन में आ जाती है। तो इसलिए ये छोटी सी प्रैक्टिस है, इसको जरूर कीजिएगा। स्वाध्ययन यानी खुद का अध्ययन, खुद को जानना है। बाहर तो आप गूगल पे सर्च करके किसी के बारे में भी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए हमें आज स्व अध्ययन यानी खुद का अध्ययन करना है। जब हम खुद का अध्ययन करेंगे तो अपने आप के प्रति एक नई समझ हमें आएगी और इससे आप अपनी गलतियों को सीख में बदलना सीख जाएंगे और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा। और जो ये पूरी एक्टिविटी है, ये आपको भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाएगी। आज माँ ब्रह्मचारिणी से हमें यही लेसन लेना है, उनसे यही सीख, यही संस्कार अपने अंदर उतारना है। आप अपने जो भी स्वाध्ययन है, यानी आपने अपने बारे में क्या अध्ययन किया, क्या जाना, आपकी कमियां और आपकी खूबियां कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देखेंगे कि हर किसी की अपनी एक कहानी है।
क्योंकि हर किसी का अपना एक सफर है और जिससे हम सभी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो आज का दिन आपका न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बन सकता है। तो अपनी कहानी, अपना स्वाध्याय जरूर कमेंट में लिखिएगा। और जितना आप अपनी कहानी को शेयर करते हैं उतना आप और लोगों से जुड़ते जाते हैं। और ये 9 दिन का जो चैलेंज है ये आपको सिर्फ अंदर से ही मजबूत नहीं बनाएगा बल्कि बाहर से आपके संबंधों, आपके रिश्तों में भी एक अच्छा बदलाव लाएगा। तो ये था आज का स्वाध्याय। इस एक्सरसाइज को अपने जीवन में लाइए और अपने अंदर क्लैरिटी और विजडम को जगाइए। हम कल फिर मिलेंगे माँ दुर्गा के एक नए स्वरूप, एक नई शिक्षा, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक अपने स्वाध्याय को पूरा कीजिएगा और अपने सफर को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।